नमस्ते, मैं रिया हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरा बदन कुछ ऐसा है जिसे देखकर कोई भी ठहर जाए। 34, 26, 36 का मेरा सुडौल फिगर और गेहुआ रंग मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मेरे परिवार में मेरे पापा मिस्टर शर्मा, मम्मी और मेरा छोटा भाई आर्यन है। हम एक सुखी और साधारण परिवार हैं, लेकिन मेरी सादगी के पीछे जज्बातों का एक ऐसा तूफान छिपा था जिससे मैं खुद भी अनजान थी। मेरी जिंदगी में रोमांस का एहसास तब हुआ जब मेरी मुलाकात समीर से हुई। समीर मेरे कॉलेज का सबसे शांत और गहरा लड़का था। शुरुआत में हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। जब भी वो मेरे करीब आता, मेरी धड़कनें तेज हो जाती और उसकी खुशबू मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। वो पहला एहसास जब उसने मेरा हाथ थामा था, वो मेरे लिए रूहानी था। हमारे बीच का प्यार सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि गहरा जज्बाती था। हम घंटों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते और भविष्य के सपने बुनते। वो मुझे छत पर ले जाकर तारों के नीचे बैठता और हम प्यार की अनगिनत बातें करते। वो एहसास, वो रोमांस मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे परिवार वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला और जाति धर्म के बंधनों के कारण हमारे प्यार को ठुकरा दिया गया। रोने धोने और मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ और आनन फानन में मेरी शादी आकाश से तय कर दी गई। आकाश एक सफल बिजनेसमैन था और दिखने में भी काफी शालीन, लेकिन मेरा दिल तो अभी भी समीर के पास ही था। शादी से कुछ दिन पहले जब मैं टूट चुकी थी, मैं आखिरी बार समीर से मिली। वो रात हम दोनों के लिए बेहद भावुक और बेकाबू कर देने वाली थी। जुदाई के डर ने हमें एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया और उस रात हमने वो सारी सीमाएं लांघ दी जो अब तक सिर्फ जज्बातों तक सीमित थीं। उस मिलन में एक अजीब सा दर्द और बेतहाशा प्यार था। खैर, चंद दिनों बाद मेरी शादी आकाश से हो गई। मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की और एक आदर्श पत्नी बनने की पूरी कोशिश की। आकाश बहुत ही प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला पति साबित हुआ। समय बीतता गया और शादी के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आकाश ने मुझे सिर आंखों पर बिठा लिया। हर कोई जश्न मना रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरे दिल के किसी कोने में एक गहरी उलझन और डर घर करने लगा। मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बढ़ते हुए पेट को देखती और सोचती कि ये नन्हा सा जीवन किसका है। क्या ये समीर के उस आखिरी प्यार की निशानी है या आकाश के साथ बिताए गए वैवाहिक जीवन का फल? वो उलझन मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी शक्ल में मुझे कभी समीर की झलक दिखती तो कभी आकाश की मुस्कुराहट। आज भी जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेती हूँ तो ममता के साथ साथ एक अजीब सा सवाल मेरे ज़हन में कौंधता है कि इस नन्ही जान का असल हकदार कौन है। ये राज शायद मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, लेकिन प्यार, शादी और इस बच्चे के बीच का ये अनकहा सच मुझे हमेशा एक कशमकश में रखता है। आकाश जब भी बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिलखिलाता है तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। वो उसकी आंखों में अपनी छवि ढूंढता है और गर्व से कहता है कि देखो रिया, इसकी नाक बिल्कुल मुझ पर गई है। लेकिन उसी पल मुझे समीर की वो तीखी नाक और उसकी गहरी नजरें याद आ जाती हैं। ममता और अपराध बोध के बीच झूलती मेरी ये जिंदगी अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। दिन बीतते गए और बच्चा बड़ा होने लगा। उसके चलने का अंदाज, उसकी छोटी छोटी आदतें मुझे बार बार उस एक रात की याद दिलाती थीं जब समीर और मैं जुदाई के डर से एक दूसरे में सिमट गए थे। वो रात जिसमें हमने दुनिया को भुला दिया था, क्या उसी रात ने मेरी कोख में ये बीज बोया था? जब भी आकाश दफ्तर से थका हारा आता और बच्चे को सीने से लगाकर अपनी सारी थकान भूल जाता तो मुझे खुद से नफरत होने लगती। मुझे लगता जैसे मैं उसे एक बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ सच सच बता दूं, पर फिर परिवार की इज्जत और आकाश का टूटा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। रोमांस जो कभी समीर के साथ रूहानी लगता था, अब आकाश के साथ एक जिम्मेदारी बन गया था जिसे मैं निभा तो रही थी, पर मेरा मन कहीं और भटकता रहता। सहेलियां कहती कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जिसे इतना प्यार करने वाला पति और इतना सुंदर बच्चा मिला है, पर उन्हें क्या पता था कि मेरी रातों की नींद उन सवालों ने छीन ली है जिनका जवाब शायद डीएनए टेस्ट के अलावा और कहीं नहीं था। पर क्या मैं वो जोखिम उठा सकती थी? क्या मैं अपनी बसी बसाई गृहस्थी को एक सच की वेदी पर चढ़ा सकती थी? जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके चेहरे के नैन नक्श और साफ होने लगे हैं। कभी उसकी हंसी बिल्कुल समीर जैसी लगती है, वही बेबाक और बेपरवाह अंदाज, तो कभी उसका गुस्सा और जिद आकाश की याद दिला देती है। ये कशमकश सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि मेरे वजूद का हिस्सा बन गई है।
मैं हर पल एक डर में जीती हूँ कि कहीं कोई और भी ये समानता न देख ले। घर के बड़े बुजुर्ग जब बच्चे के चेहरे का मिलान खानदान के पुराने लोगों से करते हैं तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। क्या ये बच्चा उस अधूरी मोहब्बत का आखिरी सबूत है जो समाज की बेड़ियों में बंधने से इनकार कर रहा था, या फिर ये उस वैवाहिक बंधन की मजबूती है जिसे मैंने अनचाहे ही सही पर स्वीकार किया था। समीर का वो आखिरी स्पर्श, वो सिहरन आज भी मेरे बदन में ताज़ा है, और आकाश का वो निस्वार्थ प्रेम जो उसने मुझ पर और इस बच्चे पर न्योछावर किया है, दोनों के बीच मैं पिस रही हूँ। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की पहचान की नहीं है, बल्कि एक औरत के उस दफन राज की है जो वो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकती। मेरा ये बेटा, जो मेरी जान है, वो मेरे अतीत और वर्तमान का एक ऐसा संगम बन गया है जिसका सिरा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं उसे चूमती हूँ तो समीर की याद आती है, और जब उसे लोरी सुनाती हूँ तो आकाश का चेहरा सामने होता है। ये उलझन, ये एहसास और ये अनकहा सच अब मेरी जिंदगी का अंतहीन हिस्सा है, जिसे मैं हर दिन जीती हूँ और हर रात अपने भीतर मारती हूँ। आने वाले सालों में ये सवाल और गहरा होगा, पर शायद ममता की चादर इस सच को ढक लेगी कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मेरे लिए तो ये सिर्फ मेरा है, पर दुनिया और उन दो मर्दों के लिए ये क्या है, ये सवाल मुझे मरते दम तक बेचैन करता रहेगा। अब मेरी हंसी में भी एक खामोशी रहती है और मेरी खुशियों में एक अधूरापन, क्योंकि प्यार की वो एक रात आज एक जीती जागती पहेली बनकर मेरे सामने खड़ी है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, असली परिवार या घटना से कोई समानता केवल संयोग मानी जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज, वर्ग, महिला या परिवार की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल चटोरी की स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।